हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। आज की इस वीडियो में लोग पढ़ेंगे क्लास 10th सोशल साइंस में जो इकोनॉमिक्स होता है उसके चैप्टर नंबर 1 के बीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में लोग पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास के इतिहास से रिलेटेड जितने भी बीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उसके बारे में। दोस्तों इसके हम लोग पार्ट 1 को हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, उसमें हम बहुत सारे बीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बताया। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज हम लोग भाग 2 को पढ़ेंगे, इसमें और भी ज़्यादा बीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए हमारे इस वीडियो को एक लाइक। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा भाग 2 का पहला क्वेश्चन है कि आर्थिक विकास की व्याख्या के विभिन्न आधार कौन कौन है। तो इसके ऑप्शंस हैं सकल घरेलू उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय, आर्थिक कल्याण का आधार या इनमें से सभी। तो आर्थिक विकास की व्याख्या में विभिन्न आधार हमारा यहाँ पे सकल घरेलू उत्पाद और यहाँ पे सकल राष्ट्रीय उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय और आर्थिक कल्याण का आधार, तीनों यहाँ पे मुख्य रूप से यहाँ पे आधार है। हमारा 22वां क्वेश्चन है कि मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान क्या है। तो इसके ऑप्शन हैं 126, 127, 129 या 128। तो मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान यहाँ पे 126 है। हमारा 23वां क्वेश्चन है कि शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना कौन सी क्रिया है। तो इसके ऑप्शंस हैं आर्थिक, अनार्थिक, दोनों ही या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे शिक्षक द्वारा अपने ही पुत्र को पढ़ाना ये अनार्थिक क्रिया है, क्योंकि अब कोई पिता तो अपने बेटे से पैसा लेता नहीं है, इसलिए अनार्थिक यानी अनार्थिक क्रिया है। हमारा 24वां क्वेश्चन है कि नीति, जिसको हम लोग अब योजना आयोग के नाम से जानते हैं, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं। तो इसके ऑप्शंस हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या राज्यपाल। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे प्रधानमंत्री। हमारा 25वां क्वेश्चन है कि इनमें से कौन भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है। तो इसके ऑप्शन है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या कोऑपरेटिव बैंक। तो इनमें जब जो 4 ऑप्शन दिए गए इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत सरकार का यहाँ पे केंद्रीय बैंक है। हमारा 26वां क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो इसके ऑप्शन है वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री या वित्त मंत्री प्रधानमंत्री दोनों या राष्ट्रपति। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं। हमारा 27वां क्वेश्चन है कि मानव विकास के मामले में सर्वोच्च राज्य कौन है। तो इसके ऑप्शंस हैं गुजरात, पंजाब, केरल या कर्नाटक। तो मानव विकास के मामले में सर्वोच्च राज्य हमारा केरल है। हमारा 28वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। तो इसके ऑप्शंस हैं जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने ही कहा था कि भारत का विकास बिहार के विकास के बिना संभव नहीं है। ठीक है, यानी कि पहले बिहार का विकास करना होगा तभी हमारा भारत विकास करेगा। हमारा 29वां क्वेश्चन है कि भारत में पहला मानव विकास रिपोर्ट कब जारी हुआ था। तो इसके ऑप्शन है 2002 में, 2003 में, 2004 में या 2005 में। तो भारत में पहला मानव विकास रिपोर्ट 2002 ईस्वी में यहाँ पे लागू हुआ था, यानी कि आई थी। हमारा 30वां क्वेश्चन है कि बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है। तो इसके ऑप्शन है गया, पटना, मुजफ्फरपुर या दरभंगा। तो बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है, पटना। तो 31वां क्वेश्चन है कि बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है। तो कैमूर, शेखपुरा, अरवल या शिवहर। तो बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है शिवहर। हमारा 32वां क्वेश्चन है कि बिहार का लिंगानुपात कितना है, यानी कि 1000 लड़कों के मुकाबले यहाँ पे कितना लड़की है। तो इसके ऑप्शन है 916 रेशियो 1000, 890:1000, 907:1000 या 910:1000। तो इसके ऑप्शन यहाँ पे 916:1000, यानी कि यहाँ पे प्रति 1000 लड़कों पे यहाँ पे 916 लड़कियाँ पाई जाती है। इसी को हम लोग कहते हैं लिंगानुपात। हमारा 33वां क्वेश्चन है कि भारत में आर्थिक विकास का मुख्य श्रेय दिया जाता है, किसको यहाँ पे श्रेय दिया जाता है। तो इसके ऑप्शन है पूंजी को, सेवा को, नियोजन को या व्यापार को। तो भारत में आर्थिक विकास का मुख्य श्रेय नियोजन को दिया जाता है। हमारा 34वां क्वेश्चन है कि आर्थिक विकास की माप करने के लिए उचित सूचकांक क्या है। तो इसके ऑप्शन है राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय या उपभोक्ता व्यय या जीवन प्रत्याशा। तो आर्थिक विकास को माप करने के लिए उचित सूचकांक है प्रति व्यक्ति आय। 35वां क्वेश्चन है कि बिहार में मानव विकास का कौन सा रूप प्रस्तुत है। तो इसके ऑप्शन हैं जन आंदोलन, व्यक्तिगत आंदोलन, सामाजिक आंदोलन या पारिवारिक आंदोलन। तो बिहार में मानव विकास का जन आंदोलन रूप प्रस्तुत है। हमारा 36वां क्वेश्चन है कि रेल बजट को किस वित्तीय वर्ष में सामान्य बजट में समावेशित किया गया। तो इसके ऑप्शन हैं 2014-15,
15-16, 16-17 या 17-18। तो रेल बजट को यहाँ पे 2017-18 वर्ष में सामान्य बजट में समावेशित किया गया। हमारा 37वां क्वेश्चन है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो इसके ऑप्शन यहाँ पे 12 से 17। हमारा 38वां क्वेश्चन है कि सामान्यतः किस देश के विकास की स्तर यहाँ पे आधारित है? तो इसके ऑप्शन हैं प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर, स्वास्थ्य की स्थिति है, इनमें से सभी। तो किसी देश के विकास की स्तर यहाँ पे इस तीनों पे निर्धारित रहता है। जैसे प्रति व्यक्ति आय अगर अच्छा रहा तो देश विकास करेगा, अगर साक्षरता दर अच्छा रहा तो भी देश विकास करेगा, और वहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था भी अच्छी है तो भी देश विकास करेगा। इसलिए यहाँ पे तीनों जो कारण है वो तीनों कारण इंपॉर्टेंट है यहाँ पे किसी देश के विकास के दर के लिए। हमारा 39वां क्वेश्चन है कि बिहार की संख्या 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पे कितनी है? तो इसके ऑप्शन हैं 10 करोड़ 25 लाख 4,280, या 10 करोड़ 10 लाख 15,637, या 10 करोड़ 38 लाख 4,637, या 10 करोड़ 25 लाख 4,600। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 10 करोड़ 38 लाख 4,637। हमारा 40वां क्वेश्चन है कि बिहार में विकास में एक बहुत बड़ी बाधा क्या है? तो इसके ऑप्शन हैं अकाल, बाढ़, सुखाड़, या इनमें से कोई नहीं। तो बिहार के विकास में एक बहुत बड़ी बाधा है बाढ़। ठीक है, तो ये हमारे दोस्तों ये हमने किया अर्थव्यवस्था एवं इतिहास के भाग 2 के 20 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे। हम इसकी 20 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को इसके पार्ट 1 में आपको बता दिए। अगर आप उसको नहीं देखें तो आप लोग हमारे इस चैनल पे जाकर के आपको एक इकोनॉमी यहाँ पे सोशल साइंस करके एक प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ से जाकर के आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आप लोगों से आगे इसके दूसरे चैप्टर के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेते हैं। जय हिंद।